5 मूलभूत श्रेणियाँ कौन-कौन सी है, यानी 5 फंडामेंटल कैटेगरी। ये जो है ना, ये कोरन क्लासिफिकेशन से संबंध रखता है। 5 मूलभूत श्रेणियाँ, ये जो है PMEST को ही 5 मूलभूत श्रेणियाँ कहते हैं। P का मतलब होता है पर्सनालिटी, M का मतलब होता है मैटर, E का मतलब होता है एनर्जी, S का मतलब होता है स्पेस और T का मतलब होता है टाइम। इन सब का यूज जो है ना, वो कोलन क्लासिफिकेशन यानी CC में इस सब का यूज किया गया। 5 फंडामेंटल कैटेगरी। P का जो कनेक्टिंग सिंबल है ना, वो आपका होता है कॉमा, और मैटर का आपका कनेक्टिंग सिंबल होता है सेमीकोलन, एनर्जी का कनेक्टिंग सिंबल होता है कोलन, और स्पेस का कनेक्टिंग सिंबल होता है डॉट, और टाइम का कनेक्टिंग सिंबल होता है सिंगल इन्वर्टेड कमा। इसका यूज कोलन क्लासिफिकेशन में डॉक्टर S.R. रंगनाथन ने किया था, और इसका सबसे पहले जो है ना, कोलन क्लासिफिकेशन के सेकेंड एडिशन में इसका कॉन्सेप्ट इसको दिया गया था। और कोलन क्लासिफिकेशन का जो 4th एडिशन आया था 1952 में, इसमें इसको कनेक्टिंग सिंबल प्रदान किया गया था। 5 फंडामेंटल कैटेगरी। किसी भी क्लास नंबर को बनाने के लिए कोलन क्लासिफिकेशन के अनुसार उसमें ये 5 तत्वों को ढूंढते हैं, और पर्सनालिटी को हम लोग रेजिड्यू मेथड भी कहते हैं। और मैटर का यूज गहन डेप्थ क्लासिफिकेशन में करते हैं, और एनर्जी समस्या और समाधान के लिए यूज किया जाता है। टाइम के लिए T का यूज किया जाता है, स्पेस के लिए S का यूज किया जाता है। ये सब दोस्तों कोलन क्लासिफिकेशन में इसका यूज किया जाता है। ये सब एग्जाम में बन के क्वेश्चन आ चुका है। CC यानी कोलन क्लासिफिकेशन का चौथा संस्करण कब आया था? तो 1952 में आया था। जैसा कि अब दोस्तों आपको पता है कि कोलन क्लासिफिकेशन इंडिया का अपना क्लासिफिकेशन स्कीम है। इसको भारतीय लाइब्रेरी साइंस के जो जनक है डॉक्टर S.R. रंगनाथन ने बनाया था। और कोलन क्लासिफिकेशन का अब तक 7 एडिशन आ चुका है, आपको ये पता है। पहला एडिशन आया था 1933 में, दूसरा एडिशन आया था 1939 में, तीसरा एडिशन आया था 1950 में, चौथा आया था 1952 में, पांचवा आया था 1957 में, छठा आया था 1900 बोलते हैं ये 60 में, छठा का रीप्रिंट आया था 1963 में, और सेकेंड एडिशन का रीप्रिंट भी आया था 1963 में, और उसमें 2 बार संशोधन हुआ था 1964 में और 1969 में। छठा ये हो गया, सातवां आया था 1987 में। 1987 जो कोलन क्लासिफिकेशन जो 7वां एडिशन है, उसका प्रकाशन जो है रंगनाथन साहब की मृत्यु के बाद किया गया था। ए नीलमेघन गोपीनाथ ने इन लोगों ने मिल करके किया था। वो एक अपूर्ण एडिशन माना जाता है 7वां एडिशन को। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा। तो कोलन वर्गीकरण किस प्रकार का स्कीम है? तो ये जो है ना, वैश्लेषी संश्लेषणात्मक स्कीम है। पहले इसमें आपको एनालिटिकल सोचना पड़ता है, उसके बाद ये क्लास नंबर इसमें बनाना पड़ता है। कोलन क्लासिफिकेशन में ये भारत का अपना क्लासिफिकेशन स्कीम है। CC का 1 से 3 संस्करण है। तो CC मतलब होता है कोलन क्लासिफिकेशन, ठीक है। उसका जो है 1 से 3 जो है वो रिजिडली फेसेटेड स्कीम है। कोलन क्लासिफिकेशन का जो 7 एडिशन नया है, उसमें से 1 से लेकर 3 तक तो रिजिडली फेसेड स्कीम है, और 4 से लेकर के 6 तक जो है वो आपका जो है फुल्ली फेसेटेड स्कीम है, और 7 जो है ना फुल्ली फ्रीली फेसेटेड स्कीम है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ये सब क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आ चुका है। और सुपर इम्पोजिशन डिवाइस का प्रयोग हुआ है। तो कोलन क्लासिफिकेशन में ही अल्फाबेटिकल और सुपर इम्पोजिशन डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। जब किसी के क्लास नंबर बनाना होता है, इस सब में इसका यूज किया जाता है। सुपर इम्पोजिशन डिवाइस का जो कनेक्टिव सिंबल है ना, वो ये हाइफन है। ये अभी और सारा डिवाइस है, जैसे जोग्राफिकल डिवाइस है, ये सब है, ठीक है। इस सब का यूज किया जाता है कोलन क्लासिफिकेशन में। तो कोलन वर्गीकरण में क्लासिफिकेशन में कुल कितना चरण है? तो देखिए, कोलन जो वर्गीकरण है, कोलन क्लासिफिकेशन, इसमें जो क्लासिफिकेशन का जो है ना कुल 9 चरण है। तो 0 से लेकर 8 तक ये चरण चलता है, ठीक है। 0 जो है वो रॉड टाइटल है, उसके बाद 1 जो है वो आपका एनालिटिकल टाइटल है। इस तरह करके इसका 9 चरण है। आज 0 से लेकर 8 तक चालू होता है। 8वां जो है वो वेरिफिकेशन है, ठीक है जी। 1 से लेकर के आपका 4 तक तो सिर्फ आइडिया प्लेन में ही आता है, ठीक है। 6 जो आपका है वो आपका नोटेशनल प्लेन है।
तो कुल 9 चरण क्लासिफिकेशन का होता है अकॉर्डिंग टू कूलन क्लासिफिकेशन। ये क्वेश्चन बन के आता है कि कूलन क्लासिफिकेशन में वर्गीकरण के कुल कितना चरण है, तो 9 चरण है। कहाँ से कहाँ तक है, तो 0 से लेकर 8 तक है। ये भी क्वेश्चन बन के आता है कि 0 से क्या होता है, तो 0 मतलब रॉ टाइटल होता है, 1 मतलब एनालिटिकल टाइटल। इस तरह करके इसको पढ़िएगा तब समझ में थोड़ा सा आएगा, आपको इस तरह नहीं आएगा। फिर भी जो कंपटीशन में आता है मैं आपको बता दे रहा हूँ। कूलन क्लासिफिकेशन के किस संस्करण को अपूर्ण संस्करण कहा जाता है, तो दोस्तों मैं आपको बता ही दिया हूँ। जो कूलन क्लासिफिकेशन का जो 7वां एडिशन है जो 1987 में आया था, इसी को अपूर्ण संस्करण माना जाता है। संबंध है और पुपा का संबंध जो है ना वो कूलन क्लासिफिकेशन से है। ठीक है, वर्गीकरण जो कूलन वर्गीकरण में है ना उसी में अपूपा का यूज रंगनाथन ने किया था। पुस्तकों को शेल्फ पर रखने के लिए अपूपा विधि अपनाते हैं। इसमें इसका फुल फॉर्म आता है, ए फॉर होता है एलियन, पी फॉर होता है पेनम्बरल, यू फॉर होता है अमरल, फिर पेनम्बरल, फिर अमरल। यानी जो बुक सबसे ज़्यादा यूज होने वाली है उसको हम लोग सबसे सामने रखते हैं। फिर जो उससे थोड़ा सा कम उससे रिलेटेड जो बुक है जिसका सबसे ज़्यादा यूज हो सकता है उसके बगल में। जिस बुक की मांग सबसे कम है उसको सबसे दूर रखते हैं। एलियन मतलब वैसा बुक जिसका बुक का मांग कम है उसको सबसे दूर रखते हैं। जिसका मांग जो सबसे ज़्यादा है वो अम्बरल है, उसको सामने रखते हैं। और थोड़ा सा जिसका कम मांग है उसको पेनम्बरल बोलते हैं, उसको अम्बरल के बगल में रखते हैं। तो कूलन क्लासिफिकेशन में जो बुक का व्यवस्थापन है ना वो अपूपा विधि के अनुसार ही किया जाता है। किस वर्गीकरण में मेन क्लास ट्राइंगल पर आधारित है, तो कूलन क्लासिफिकेशन का जो मेन क्लास जो है वो ट्राइंगल ऑफ मेन क्लास बोला जाता है। वैसे कूलन क्लासिफिकेशन में 70 से ऊपर ही मेन क्लास है। जो सबसे बड़ा जो मेन क्लास है कूलन क्लासिफिकेशन में वो एल मेडिसिन है, और जो सबसे छोटा मेन क्लास है वो है लिटरेचर। जैसे कूलन क्लासिफिकेशन जो है ना उसमें हर एक विषय को एक अलग कोड दिया गया है। ठीक है, जैसे बी फॉर मैथमेटिक्स है ना, डी फॉर इंजीनियरिंग, जे फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है ना, इस टाइप का होता है। इस टाइप से कूलन क्लासिफिकेशन में कोडिंग दिया गया है। ये लगभग आपको 70 से ऊपर ही मिलेगा आपको मेन क्लास। ये मेन क्लास दोस्तों आपको याद होना चाहिए। कूलन क्लासिफिकेशन का पिता किसे कहते हैं, तो सब कोई जानता है, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन साहब जो भारतीय लाइब्रेरी साइंस के जनक है, उन्हीं को कहा जाता है। इन्होंने ही कूलन क्लासिफिकेशन बनाया था। ठीक है, डॉक्टर रंगनाथन का जन्म जो है वो 12 अगस्त 1892 को सियाली रामामृत अय्यर रंगनाथन पूरा नाम है, इनका जन्म हुआ था तमिलनाडु में। 12 अगस्त को इन्हीं के जन्मदिन पर हम लोग लाइब्रेरियन डे मनाते हैं, पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस। और 14 नवंबर को हम लोग लाइब्रेरी डे मनाते हैं। ये आईले द्वारा इसको घोषित किया गया है, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। 12 अगस्त को लाइब्रेरियन डे मनता है, 14 नवंबर को लाइब्रेरी डे मनता है, और 14 से 20 नवंबर को हम लोग पुस्तकालय सप्ताह दिवस के रूप में मनाते हैं। ये सब रंगनाथन साहब की याद में मनाया जाता है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। और रंगनाथन की जो प्रथम बुक था वो था 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, जो 1931 में पब्लिश किया गया। मौलाना मुजीब यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का कोर्स कर रहे हैं, तो ये जो गाइड है पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान प्रश्नोत्तर गाइड, इस गाइड को आप जरूर परचेज करिए। ये गाइड जो है वही जो विद्यालय द्वारा जो बेसिस का जो थ्योरी का जो 5 पेपर है उन 5 पेपर के लिए बनाया गया है। इस गाइड में आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव यानी क्वेश्चन उत्तर दोनों मिलता है। ये एक ई बुक गाइड है। इस गाइड को लेने के लिए आप ये जो नंबर देख रहे हैं 7079297574 पे आप कॉल करके इस ई बुक गाइड को बहुत ही मिनिमम प्राइस पर यहीं से ले सकते हैं। इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन एग्जाम देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको बीलिस यानी बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एग्जाम का क्वेश्चन बैंक यानी प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए मौलाना मजूल हक यूनिवर्सिटी के बीलिस एग्जाम का, तो आपको मिल जाएगा क्वेश्चन बैंक। देखिए ये जो क्वेश्चन बैंक है इसमें पिछले कई सालों के जो बीलिस के एग्जाम होता है उसका हूबहू एकदम सेम हूबहू क्वेश्चन पेपर है। इस क्वेश्चन बैंक यानी प्रीवियस ईयर पेपर को आप लेने के लिए
ये जो आप नंबर देख रहे हैं 7079297574, इस पर आप कॉल करके घर बैठे क्वेश्चन को ले सकते हैं। बिहार लाइब्रेरियन कंपटीशन एग्जाम या EMRS यानी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल या केंद्रीय विद्यालय या नवोदय विद्यालय या किसी भी लाइब्रेरी साइंस से संबंधित कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो बुक है लाइब्रेरियन कंपटीशन एग्जाम नोट्स, इस बुक को ले लीजिए, इससे आपका सारा काम हो जाएगा। इस बुक को लेने के लिए आप ये जो नंबर देख रहे हैं घर बैठे लेने के लिए 7079297574, इस पर आप कॉल करके घर बैठे इस बुक को मंगा सकते हैं बिल्कुल लो प्राइस पे।